की खिड़कियों में पर्दे की तरह लगा दिया है। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुमने अपने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी बोला, नहीं बनते। अब मैं उन पर्दों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनका उपयोग रसोई में गर्म बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा, तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, वो पुराना पोछा इतना तार तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उस पोछे से एक एक धागा अलग करके दिए के लिए बातियां बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आश्रम में दान कर दी हैं, जो अब आज रात से आपके कक्ष में प्रकाशित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे इस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता, बल्कि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्यों को बहुत ही कम चीज़ों के साथ जीवन निर्वाह करने की शिक्षा देते थे। साथ ही उनका यह भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी ज़रूरत से अधिक है, तो हमें उसे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को दे देना चाहिए। काश हमारी आज की जनरेशन की बुद्ध का ये संदेश समझ पाए। आज लगभग हर इंसान अपनी आओ जी प्रधान जी, आओ 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 भाई सर, हम पुष्प कर देना, पंडित को जलाओ ना ओम प्रकाश जी। जो पूजा कर चुके हैं, थोड़े दिन पीछे कोई उल्टा धमका देना, कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना, नहीं उसकी आवाज बढ़ा दो, वैसे चलो अंदर बोलो। हाँ सही बात। चलो कपिल वस्तु नगरी में था शाक्यों का मधुबन, राज पे अपने विराज थे वो नरेश शुद्धोधन। प्रति वर्ष के आषाढ़ का वो मधुर सा अनुभव, शाक्य प्रजा और राजा के बीच हर्ष भरा उत्सव। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, 7 दिनों का उत्सव ऐसा प्यारा मन भावन, उस रजनी में महामाया को गर्भ हुआ धारण। हिजरा में महामाया ने स्वप्न सुखद देखा, उज्ज्वल होगी भविष्य में कल ये जीवन रेखा। उम्मीद बोधी सपने देखो, सपने में ये कहा, जन्म ये अंतिम तेरी कोख से लेना मुझे है माँ। हर्षित हो गई महामाया, देखा जो सपना, राजा शुद्धोधन को बतलाया स्वप्न सुबह अपना। बुद्धमृतवाणी बुद्धमृतवाणी, प्रसन्न मन से वो शुद्धोधन राजा मुस्काए, स्वप्न ज्ञान से प्रवीण वैसे पंडित बुलवाए। अर्थ स्वप्न का बतलाने वो पंडित भी आए, पूजा विधि और अन्नदान से प्रसन्न मन भाए। कोख में अपने
लाड प्यार में भुला धन को पुत्र लाजो शिक्षा पाकर बढ़ते चला दो राजपुत्र का पुत्र वो गौतम राजभवन के सुख सुविधा की दिया उत्तम मित्रों के संग खेत में जाकर निराश हो गए दृश्य देख कर कपड़ा लगी गए श्रमिक तन पर क्षत्रिय कुल रहने वाला युद्ध भूमि से डरने वाला भाई को विद्यार्थ ये बोला तीर धनुर की विद्या पाई हत्या पर न मन में आई प्रेम भावना ही लहराई नया आयोजन अखित मुनि की भविष्यवाणी जिसकी है वैराग निशानी वही बात सिद्धार्थ में जानी साधु संत के विचार वाला मधुर वाणी करुणा प्याला निर्जन तल पर रहने वाला मेरा पक्का कर देंगे ना यार तो तुम्हारी देवर भाभी का क्या देवर भाभी का दो तरह का पक्का दूसरा पंगा गिरेगा देवर भाभी का आज तक बाहर आइए पर्दे से कभी खाली चुनाव में गाड़ी ऐसे पानी मिला 500 हो जाएगा आग बनी आघात दो राज्यों में वाद चलाओ शाक्य को लियो रहा खड़ाओ जल का विभाजन प्रश्न पढ़ाओ पैर का कारण नदी रोहिणी नीचे पहले कौमी पानी उस पानी से फसल बुगानी शक्य खोलियो ये तो शासन तीन दंड का रोष प्रबल था कैसा अनोखा देखो पल था मानव धरती पे ये छल था तुम भर्ती हो जाओ बहिष्कार परिवार पिलाओ मैं न कभी संघर्ष करूंगा मुझे युद्ध से देश कष्ट मेरे परिवार को ना दो छोड़ जाऊंगा देश तुम्हारे चरणों में हर वक्त हमारा ध्यान रहे ऐ बूढ़ी तुम्हारे चरणों में हर वक्त हमारा ध्यान रहे प्यार हमारे दिल में नफरत का नाम निशान रहे ऐ बूढ़ी तुम्हारे चरणों में न चलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना न चलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना दाल न चलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना न चलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान
बिना दाल न गलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना दाल न गलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना दाल न गलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना चलेगी भीम नाम के बिना देश न चलेगा संविधान के बिना बच्चों के अंदर साल बच्चों के लिए तो हम वो कर रहे हैं। ज्ञान का दीप जलाया जिसने भीम में आए अपना निश्चय रोक न पाए पत्नी को भी निर्णय भाए यशोधरा तुम धन जब भीम की सेना चल जाएगी दुश्मन की छाती हल्लेगी जब भीम की सेना चल जाएगी दुश्मन की छाती हल्लेगी मेरा भी देते ना बाटरी के लिए दुश्मन की छाती हल्लेगी जब भीम की सेना चल जाएगी दुश्मन की छाती भीम जय भारत बोलो जय भीम जय भारत बोलो जय भीम जय भारत बोलो जय भीम जय भारत जब जब कलम उठाई भीम ने लगा कसूता उत्तम शरणम गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि अपने हक की लड़ाई नहीं किसे से बेमान मारा मसीहा बापा साहब सदा सदा तेरी जय मान मोड़ चमकार एक सेकंड इससे लेना आप